एक महापुरुष का अपराध कर रहा है वृंदावन में। उनकी वाणी सब सुनते हैं, उनकी वाणी से कितने लोग जीवन बदलते हैं, लेकिन एक बात का अनर्गल अर्थ निकाल करके सब अपराध कर रहे हैं। लग रहा था कि लोगों में भक्ति बढ़ रही है, लोगों में प्रेम बढ़ रहा है, लोगों में भाव बढ़ रहा है, लेकिन अब सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि एक रसिक का आप अपराध कर रहे हो, आप अपमान कर रहे हो। श्री जी क्षमा नहीं करेंगे। मैं अगर मानता हूं कोई धर्म गुरु, मैं अच्छा व्यक्ति अगर कोई किसी को मानता हूं सनातनी और धर्म गुरु, मैं प्रेमानंद जी महाराज को मानता हूं। प्रेमानंद जी महाराज को मैं फॉलो करता हूं। मुझे बहुत तमन्ना है उनसे मिलने के लिए। पता क्यों? अगर उनकी डिबेट आप सुनोगे ना, आपके दिमाग में अगर जहर भरा होगा, आपके जहर निकल जाएगा। अगर किसी के मिसाल के तौर पे आपने अगर मुझे तमाचा मार दिया, अगर जाके प्रेमानंद जी महाराज की थोड़ी सी बात सुना ना आपने, आप क्या बोलेगा पता है? यार कल जाके मुल्ला जी से माफी मांगूंगा, मैं मुल्ला जी को मैंने गलत मारा हूं। उनकी बात में इतनी तासीर होती है, उनके मुंह से फूल बरसते हैं। आपको उनकी बात में सच्चाई नजर आती है? क्यों नहीं? देखिए महाराज जी कह रहे कि आपने 2-3 युद्धों में भाग लिया, एक युद्ध में उनका दोनों टांगे और बिल्कुल आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, क्योंकि जान पर खेल करके हम सो रहे हैं रजाई ओढ़े, और वो हिम जहाँ बर्फ है वहाँ वो खड़े जान पर खेल करके, कह महीना वहां से हटना पड़े, बड़ा कठिन। मैंने भी नहाने के लिए बोला था गुरुजी, मैंने खुद कारगिल वार लड़ा है और 2 महीने तक हमारी वही ड्रेस था, मतलब, और माइनस टेम्परेचर था, जूते तक जवानों को फट चुके थे। मैं तलोलिंग के ऊपर बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, एम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। मतलब 10,000 गोले मेरी यूनिट ने दागे थे दुश्मन के ऊपर, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मुझे बहुत सुख मिल रहा है, आपको दर्शन करके मुझे बहुत सुख मिल, मतलब हमारे अंदर की एक आनंद की वृत्ति उठ रही। आप एक संत ही हैं। ये दीपक गुरुजी हम देते हैं सभी को, दे दीजिए। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा, हाँ, ये और मस्त रहिए। राष्ट्र सेवा के सौभाग्य है। हमारे भारत में सर्वसम्माननीय हमारी दृष्टि में हमारे राष्ट्र सैनिक है। हमारा राष्ट्र सैनिक परिवार से अलग हर कष्ट सहता हुआ तुम्हारी सुरक्षा में लगा हुआ है। भारत का प्रत्येक बच्चा चाहिए कि भारत का प्रत्येक नागरिक हमारे सैनिकों का सम्मान करे। हमारे राष्ट्र सैनिक सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्माननीय, क्योंकि उन्होंने प्राणों की बाजी लगाकर अपने परिवार से दूर रहकर हमारे तिरंगे की शान को, अपनी जान को दे करके बचाया। इसलिए हम बहुत सम्मान करना चाहिए। हमारे राष्ट्र सैनिकों का पूरे भारतवासियों को सम्मान करना चाहिए। बहुत नीच कोटि की बात है कि अन्य लोगों का सम्मान होता है, भारतीय सैनिक का कोई उस कोटि से सम्मान नहीं करते जिस कोटि से होना चाहिए। जैसे कोई बड़ा पदाधिकारी पधारे तो उसके नीचे सब खड़े हो जाते हैं, तो भारत का सब कोई नीचे है। भारतीय सैनिक जो बॉर्डर पे लगा हुआ है वो सबसे श्रेष्ठ पद वाला है। आप लोग ये समझिएगा कि आपका बहुत बड़ा पद है। हाँ, तो आप मरोगे तो स्वर्ग जाओगे केवल इसी बात के लिए कि आप राष्ट्र सैनिक है। हाँ, इसके लिए और आप बहुत बड़े त्यागी हैं। जब छोटा सा बच्चा अंगुली पकड़ के कहता है पापा आप कब आओगे, उस भारतीय सैनिक के हृदय की पूछो कि कैसा लगता है अपना परिवार छोड़ करके फिर देश के लिए जान समर्पित करना। इसलिए हम तुम्हें नमन करते हैं। तुम लोग इसीलिए कहा आप मस्त रहो, तुम्हारा बहुत बड़ा पद है, ये सब नहीं जानते, बहुत बड़ा पद है। आप राष्ट्र सेवा में हो, अपने प्राणों को समर्पित किए हुए हो। बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ा पद दोनों। आपको भगवत प्राप्ति अगर राधा राधा बीच में जपते रहे और थोड़ा सा खान पान संभाल ले तो आप संत हैं। सैनिक और संत में कोई अंतर नहीं। वो भगवान के लिए अपने जीवन को सर्वस्व बलिदान करता है, तो आप राष्ट्र रूपी भगवान के लिए जीवन समर्पित करते हैं। आप हमारी दृष्टि में बहुत पूज्य है। सबको दुपट्टा पहनाओ, माला पहनाओ, प्रसाद दो।